चलो तो शुरू करते हैं। आज क्या है, 10 सितंबर की पहली शिफ्ट देखनी है अपन मॉर्निंग शिफ्ट है 10 सितंबर की। पहला क्वेश्चन, if on a marked price the difference between the selling price 60%। तो इसमें दे रखा है कि कोई मार्केट प्राइस है, ठीक है। क्या हो रहा भाई, ठीक है। एमआरपी है, उस पर दो तरीके की छूट लग रही है। पहली है 65% की, दूसरी है दो कंज्यूगेटिव 30% और 40%। पहला केस है इसमें 65% डिस्काउंट है, सेकंड है उस पर पहले 30% का डिस्काउंट है एंड देन 40% का डिस्काउंट है। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा कंडीशन 1 माइनस सेकंड में वो 105 रुपये का है। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि ये कितना बना टोटल। ये कैसे पता चलेगा, 30 माइनस माइनस 40 प्लस का कितना आया, ये होता ना माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी बटा 100। यहाँ से आ गया 58% का डिक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे कितने का है, 65 का। दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 7% का। 7% 105 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर, 15 के। 100% कितने के बराबर, 1500 के। तो एमआरपी कितना आ गया, 1500। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये वाला कंसेप्ट ध्यान होगा ना कि दो कंजुगेटिव डिस्काउंट होंगे, A% डिक्रीमेंट और B% डिक्रीमेंट। तो इसका निकालते हैं माइनस ए माइनस बी प्लस में माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी बटा 100। अगर कंजुगेटिवली इंक्रीमेंट होता है तो उसको कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी बटा 100। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन, एक्स वाई वाई जेड। द नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दे रखे हैं पॉइंट्स, ये कहीं कोलिनियर तो नहीं है एक लाइन पे। तो एक्स जेड दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एक्स वाई कितना दे रखा है 11, वाई जेड कितना 13। ये एक लाइन पे आ रहा है, 13 और 11 का सम 24 ही तो होता है। मतलब ये तो कोलिनियर हो गए। एक लाइन पे 3 पॉइंट है तो वो सर्कल में तो कभी आ ही नहीं सकते। अगर ये सर्कल लेके जाए अपन ऐसा कुछ, तो ये पॉइंट हमेशा ही बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो 0 सर्कल्स बनेंगे। जोड़ देख लिया अगर किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं आना चाहिए। If the sum of three numbers is 18 and the sum of their squares is 36, sum of ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 18 दे रखा है, ये 36 दे रखा है। पूछा क्या, देन द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये पूछ रहा है, ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, यही होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के 4 फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 18 हो गया, 1/2 हो गया 3, ये कितना 36 माइनस 18 की स्क्वायर कितनी होती है 324, ये कट गए 9, 108 माइनस 324, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 216 कितना बना
ये माइनस का 216 दिया जाएगा माइनस का 1944। सिंपल है, वैल्यू पुटिंग मेथड, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ये क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ द स्कूल एबीसी इन 2014। 2014 वाले कौन से हैं? ऑरेंज वाले हैं, एबीसी। यहाँ कितना है? 70। बी का कितना है? 35। सी का कितना है? 80। जोड़ लो, कितने हो गए? 185। एवरेज सेल ऑफ, ये तो आ गया ए बी सी का, और अगला क्या पूछ रहा है? ए सी और एफ का 2013 में। 2013 का ब्लू वाला है, तो ए में कितना है? 50 है, सी में कितना है? 60 है, और एफ में कितना है? एफ में ये है 40। तो कितना हो गया? ए प्लस सी प्लस एफ 2013 का कितना हो गया? 150। ये पूछ कर 150 185 का कितना परसेंट है, तो निकाल लेंगे। 85 का कितना परसेंट है? 37 30। ये कितना आ जाएगा? 81.08% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स राम and रवि डिफर बाय 7 years। राम माइनस रवि कितना देर का है? 7 साल। राम्स मदर माया देवी इज 3 times as old as माया देवी इज इक्वल टू 3 राम। रवि इज 4 times as old as सोहम। एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर्स बाय, माया देवी बड़ी होगी माइनस सोहम, ये कितना है? 65 years। माया देवी की जगह राम पुट कर दो, 3 राम माइनस सोहम की जगह क्या पुट करेंगे? रवि, रवि बाय 4 65। 12 राम माइनस रवि कितना हो गया? इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 260। 11 राम इसको लिख सकते हैं, प्लस में राम माइनस रवि 260। राम माइनस रवि कितना है? 7 है, 7 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? 11 राम इज इक्वल टू 253। राम इज इक्वल टू कितना आ गया? 23। अब माया देवी की पूछा है उम्र, तो माया देवी 3 मल्टीप्लाई बाई 23 69, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, फॉर ऑल द इयर्स फ्रॉम 2015 से 2018 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप्स कार। बी टाइप्स कार कौन से ये हैं? इसमें 700 को मीडियन मान सकते हैं, तो ये इसमें -20 गया, ये +50 हो गया, -80 हो गया, ये था -160 हो गया। 50 160 210 -210 जा रहे हैं। क्या बना था? 700 बना था, 7 चौक 28, 2800 हो गए, 2800 में से 210 माइनस हो गए 2590। और एवरेज निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 9 4 7.5, सॉरी 0.5 आ जाएगा। बी का तो आ गया 647.5। ए का देखते हैं, ए में 800 को ले लें, तो +40 +100 -40 0, ये कट गया, +100 बच गया, तो 8 चौक 32 3300 हो गए। ठीक है, 3300 हो गए। इसमें क्या पूछा है देखो, इन हाउ मच लेस प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी टाइप कार्स, कंबाइंड एवरेज निकालना है, तो पहले कंबाइंड इनका ऐड करेंगे, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या ले, 900 ले लेते हैं, ये -10 हो गया, ये +60 हो गया, ये +100 हो गया, ये +300 हो गया, ये 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा 300 400 450, 900 लिया था, 936, 4050 हो गया, 4050 0.3
70 50, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 72, 1 5 8 7 70 64 6.8 के लगभग आ जाएगा 60 856 तो ये 7 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है तो कर दो 7 5 और 647.5.25 1 7 2। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये तो सिंप्लीफिकेशन कर लेना आप, आसान सा ही है। अच्छा इसके ऑप्शन भी नहीं है, 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं। चलो ये तो कर लेना आप। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतने रुपए में, गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। ओ तो इसको इसको भूल जाओ आप एक बार। इसने क्या किया, सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस का 1/6 पार्ट लिया है इसने प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस को अपन 6 का कुछ मल्टीपल रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। 6 सेलिंग प्राइस है तो इसमें प्रॉफिट कितना है, 1 है। 1 बाई, तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 6 में से 1 गया 5, 5 की चीज़ थी 6 में बेच दी। प्रॉफिट कितना हुआ 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 20% हो गया कॉस्ट प्राइस पे। थर्ड ऑप्शन, चले आगे। मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी 5 रुपी 10 रुपी coins in the ratio of 3:4. The coins value coins ratio इसको ऐसे करते हैं, टोटल वैल्यू रेशियो। इस तरह के इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं आपको। 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये के सिक्के, इनका रेशियो क्या दे रखा है, 3:5:7 में। तो टोटल वैल्यू का रेशियो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 25 और 70, टोटल इनका ऐड कितना हो गया 98। अगर 3 5 7 ही सिक्के हों इस रेशियो में, अगर सिक्के हैं यही रेशियो ना हो कि यही वैल्यू होती तो 98 रुपीज़ बनते सब जोड़ के, पर वैल्यू कितनी है 980। तो 98 से डिवाइड कर देंगे कितना 10, 10 का मल्टीपल कब करा ना, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो कितना आया 30, ये कितना बना 30 बन गया, ये 50, ये 70। इतने इतने सिक्के होंगे ना, 1 के 30 सिक्के और 5 के 50 सिक्के, 10 के 70 सिक्के, तो ये टोटल जाके 980 में बन जाएगा। और ये इसी रेशो में सिक्के रहेंगे फिर। तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10, 10 के कितने सिक्के हैं 70, तो ऑप्शन नंबर 4। ये सर्कल है सर 750, ये तो सेम क्वेश्चन है। 750 मीटर का सर्कुलर रहेगा, ये सर्कल तो सही नहीं बना। तो ये क्या कर रहा है, एक्स और वाई दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन दे रखी थी। पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार जब मिलेंगे जब जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा दे रखी है इसने, वाई की स्पीड ज़्यादा दे रखी है, तो मान ले वाई यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे कहीं पे होगा, वाई यहाँ पहुँच गया तो एक्स यहाँ कहीं रहेगा। तो वाई एक एक्स्ट्रा चक्कर काट लेगा, तो एक्स के साथ पहली बार मिलेगा। तो एक्स्ट्रा चक्कर का मतलब 750 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा। और इसकी एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 4.5, मतलब 9/2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से, ठीक है 5/4 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा स्पीड है। तो इसी स्पीड से ये कवर करेगा इसको, गैप को, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया 15, तो 600 सेकेंड बाद ऐसी सिचुएशन होगी जब y है वो x+1 राउंड, जितना x लगा रहा है उससे एक फालतू राउंड लगा चुका होगा और वो पहली बार मिलेंगे।
A bus travels for the distance initially at a speed of 40, 40, 50 और 60. Find the average speed of the bus for the entire journey. अच्छा 1/3 1/3 1/3 डिस्टेंस है, तो अपन मान लेते हैं 3 यूनिट्स डिस्टेंस है। पहला एक का, फिर एक का, फिर एक का। ये 40 की स्पीड से, ये 50 की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से। तो T1 क्या होगा? T1 होगा 1/40, T2 क्या होगा 1/50, T3 क्या होगा 1/60। एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट है। टोटल टाइम कितना है? 1/40, 1/50, 1/60, 3। एलसीएम कितना आएगा? 4 दिया 12, 12 7 600, 15, 12 10, 1800 बटा 37। कितना होगा? कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा? नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 7 चौका 28, 148, 32 0। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 96। कितना बचा? 24। तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? पहला ऑप्शन। चलते हैं। टी है वो 90 से 30 के बीच में है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? 20 45 साइन 45 पे क्या होता है? साइन एंड साइन 45 इज इक्वल टू cos 45 बाय √2 होता है दोनों का। तो ये तो गलत हो गया। साइन बड़ा होगा अगर टी 45 से छोटा है। टी अगर 30 ले लेते हैं तो देखते हैं साइन 30 कितना होता है? 1/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये तो ऐसे हो गया, ये भी गलत हो गया। और 45 से छोटा है तो कोस बड़ा है। हाँ यही हो गया ना। चलो थर्ड ऑप्शन। AC रेशो B रेशो D इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A रेशो C इज इक्वल टू B रेशो D है। तो इसको लिख सकते हैं कि C को B से मल्टीप्लाई किया, A को D से किया, ये इक्वल होंगे। तो रख दो यहाँ पे। क्या आएगा? 25D बराबर 1200। D बराबर कितना हो गया? 48। ऑप्शन फोर्थ। चले आगे। 3 पास PQR can fill a cistern 40 PQR 40 80 120। कितना एलसीएम कितना आ गया? जल्दी बताओ भाई। 2400 6 3 2। ये कह रहा है कि initially the pipes are open, after how much time should the pipe Q and R be turned off so that system will completely fill in just half an hour। ये कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R स्टार्टिंग में शुरू किए गए, उसके कुछ देर बाद QR को बंद कर दिया गया, तो ये 30 मिनट में भर गया। कितनी देर बाद बंद किया ये नहीं पता, ये पता करना है। अपन को पता नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि पहले 30 मिनट तक ये सभी चले हैं। तो उनके वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 11। 30 मिनट तक चलेंगे तो कितना काम हो जाएगा? टोटल 330। और करना कितना था? 240। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 90 काम ज़्यादा हो गया। ये 90 काम किसने ज़्यादा किया है? QR ने, क्योंकि QR पहले बंद हो जाने चाहिए थे। तो कितनी देर काम एक्स्ट्रा किया है QR ने, ये निकाल लेते हैं। 90 काम किया, इनकी वर्क एफिशिएंसी 3 + 2 5 है, तो 18 मिनट एक्स्ट्रा काम किया है इन्होंने। ठीक है, 30 मिनट्स में 18 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया, तो इनको करना कितनी देर था? 12 मिनट ही काम करना था। तो ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन गलत आया था इसमें। क्वेश्चन तो सही था, ऑप्शन ये सारे गलत थे इसके। चलो बता देता हूँ। ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये देखो, tan 2a +
कोट 2a का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करते हैं, tan 2a का स्क्वायर प्लस कोट 2a का स्क्वायर प्लस 2 tan 2a कोट 2a, tan 2a tan से कोट कट जाएगा तो ये 2 बचा, ये तो दे रखा ना यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, tan 2a प्लस कोट 2a का होल स्क्वायर, नीचे sec 2a मल्टीप्लाई बाय कोसेक 2a, और आपको पता होगा tan x प्लस कोट x किसके बराबर होता है, तो sec x कोसेक x, तो ये यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, sec x sec 2a कोसेक 2a का स्क्वायर अपॉन sec 2a कोसेक 2a, ये कट जाएगा स्क्वायर, तो नीचे क्या ऊपर क्या बचा, sec 2a मल्टीप्लाई बाय कोसेक 2a, ये आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए इसको बोनस 12 कर दिया था। अब आगे चलते हैं, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल इज 28 सेंटीमीटर टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर एज द सर्कल, ठीक है, क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ, तो यहाँ से चलते हैं, ये सेंटर है 3 सर्कल के, 1 2 और 3, ये मिड पॉइंट हो गया, अगर इनकी रेडियस हाफ ऑफ साइड है तो मिड पॉइंट से गुजर के बनेंगे, ये बनेंगे, तो इसने पूछा है ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा, तो ये एंगल कितना है आपको पता होगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं, टोटल साइड 28 है तो ये 14, ये 14, कैसे निकालेंगे, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, इसमें से 60 के एंगल के ये सेक्टर 1, ये 2 और ये 3, ये माइनस हो जाएंगे, -3 सेक्टर ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री का हो गया, मतलब हाफ ऑफ द सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ए क्या है, ए को अपन 2r लिख सकते हैं, 2r² माइनस क्या होगा, πr² 2, √3/4 4r² माइनस πr²/2, 4 से 4 कट गया, r² कॉमन आ गया, √3 माइनस π/2, r² कितना है 196, 14 का स्क्वायर, सॉरी √3 की वैल्यू देखिए 1.73 माइनस कितना है 1.54 हो जाएगा, नहीं 57, तो 3.14 होती है पाई की वैल्यू, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 157 हो गया, 1.57, 196 मल्टीप्लाई बाय 0.16, इसको अपन 200 मान लेते हैं, तो ये कितना मल्टीप्लाई बाय 0.16, ये 32 होगा, तो 32 से थोड़ा सा कम है, 32 से कितना कम है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.16, 16 तो की 64, तो ये 31 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि इसमें पाई को इसने 22/7 रखने का कहा है, वैसे करते कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्चर्स स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स, तो ये टोटल दे रखा है, ये फीमेल का दे रखा है, तो मेल का निकाल लेंगे, 35 में 12 गए 23, 40 में 12, 28, 18 में से 4 गए 14, 12 में से 3 गए 9, मेल रिसर्चर्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने हैं 14,
स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं? 9, 14/9। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ए पोल 10 मीटर लॉन्ग स्लैंटली अगेंस्ट ए वर्टिकल। ये कह रहा है कि एक खंबा है, ये दीवार है, इस पे खंबा गिरा हुआ है। ये खंबा बेस के साथ 30 डिग्री का, ये बेस है, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसकी लंबाई दे रखी है 10। तो अपन को पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हाइपोटेनस है ये, और ये क्या है? बेस है। बेस और हाइपोटेनस कोस में फंसता है। ये देखो, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। तो कोस 30 इज इक्वल्स टू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी दे रखी है? 10। कोस 30 √3/2 इक्वल टू बेस अपॉन 10। बेस इज इक्वल टू क्या हो गया? 5√3। ऑप्शन थर्ड। चलते आगे। इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1232, सर्कुलर कोन है, आर रेडियस, एच हाइट, एल देनी था, दे तो आर भी नहीं रखा, आर तो निकाल लेंगे। उसने क्या, वॉल्यूम का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना? 1232 दे रखा है। 1/3 7 आर स्क्वायर 24 1232। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया, 8 ये आ जाएगा 1232। 8 से मल्टीप्लाई 7 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, ये 154, ये 7। आर इज इक्वल टू आ गया 7 आ गया। एच कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो एल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ट्रिपलेट बनाता है 7 और 24 25 के साथ। तो पूछा क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होगा? एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और एक ये नीचे का सर्कल का। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो जो भी बोलते हैं, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे का एरिया एक सर्कल का एरिया, पाई आर एल प्लस आर। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 7। एल कितना है? 25 प्लस 7। ये हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 22। तो ये आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे। ओ एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आ गया ना, ए प्लस 1/a स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a 44। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, ये कट जाएगा। 2 प्लस में इधर जाए माइनस में, 142 आ गया। ऑप्शन सेकंड। Which of the following is a 5 digit largest 5 digit number divisible by 40? तो 5 नंबर की लार्जेस्ट कितनी होगी? 5 नौ क्या आ जाएंगे? 99,999। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, जितना रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देंगे इसमें से, वही लार्जेस्ट संख्या होगी। तो करते हैं, कितना आया? 94 5 9 47 2 1 9 94 5 35 9। कितना जाएगा? दोनों आ गए, तीसरा चौथा पांचवा आ गया ना। 7 तो जाना चाहिए। हाँ, 30 रिमाइंडर बच गया, मतलब इसमें से 30 को घटा देंगे, वही लार्जेस्ट संख्या होगी। ये हो गई जो 47 से डिविजिबल होगी। अगला 2 सर्कल ऑफ रेडियस 18 और टच एक्सटर्नली। ऐसे क्वेश्चन का देखो, R1 या R2, ये DCT पूछा है। एक तो DCT का फॉर्मूला होता है, वो लगा सकते हो आप, डी स्क्वायर माइनस
R1 माइनस R2 स्क्वायर। एक होता है अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो उसको 2R1 R2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकाल के देखते हैं, फिर ऐसे निकाल के देखते हैं। 2R1 कितना है 18, 12, ये कितना आया, यही होगा 12√6 आ गया। ऐसे निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है, टच कर रहे हैं तो ये 18 और 12 ये 30 हो जाएगा। 30 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर कितना है 900 माइनस 36 864 144 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये भी इतना ही आ रहा है 12√6। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, ये तो रखना ही रखना है, ये रख के तो आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। एक्शन में आता है ये आसान पड़ जाता है। रमेश परचेज सम आइटम फ्रॉम ए डीलर, 19 नवंबर को उसने खरीदा। द बिल जनरेटेड बाय, 19 को खरीदा, उसका बिल कितना है 19 नवंबर का 5480। 10 नवंबर का कितना है, 10 नवंबर ने भी उसने खरीदा है 9800 का। ये कह रहा है ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स, मतलब दोनों पेमेंट कर रहा है दिस टाइम एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश। ठीक है, इफ द डीलर गिव्स अ स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट डन विद इन 10 डेज, तो इस पे 2% की डिस्काउंट हो जाएगा। इसका 2% कितना होगा, इसका 1% तो होगा 98, 2% 196, घटा दो इसमें से 9604 आ गया। ठीक है, 2% का। फिर कह रहा है कि 5% ऑफ पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, तो 19 तारीख को ये कैश दे रहा है, तो एट ए टाइम प्रेजेंट पे 5% की छूट तो यही है ना, आज का तो यही बिल है इसका, 5%। ऐसे नहीं है कि इस पे भी 5% लगा दो, ये तो पहले का पेमेंट है। ये देखो, पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, जो 19 को परचेज कर रहा है, क्योंकि 19 को पेमेंट कर रहा है तो केवल इसी बिल पे ही उसका 5% का डिस्काउंट लगेगा। तो इसका 5% कितना होगा, ये हो जाएगा, इसका आधा कर लो ना, ये 10% हो गया, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2, 7 और 4, 274 कम कर दो इसमें, कितना आया 3 7। ठीक है, 274 कम 47 लिख दिया ना, 274। ठीक है, 5480 में से 274 कम करो, 6 0 5206, दोनों को जोड़ देंगे, ये पेमेंट करनी है उसको, 4 10 1 6 2 8 14,810 रुपये, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं बाय अप्लाइंग विच ऑफ द कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट के लिए आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, तो उसमें होता है साइड एंगल साइड होता है, एंगल एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है, एंगल साइड एंगल होता है। ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, एंगल 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 है कहीं पे नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इस पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं होता। किरण लेंथ 4000 टू 2% सच दैट वन पार्ट ऑफ इस 8%, तो इसने x और 4000 माइनस एक्स दो पेमेंट किए, इस पे मान लो 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे इसको मिल रहा है 10% का इंटरेस्ट। फाइनली उसने 352 रुपये का इंटरेस्ट कमाया। तो ये निकाल लेते हैं 352 कितना परसेंट है 4000 का, कितना है, 88, ये आ गया 8.8% का इंटरेस्ट है। तो रेशियो में कैसे निकालते हैं, ये 0.8 आ गया, ये 1.2 आ गया, तो ये 3:2 हो गया। 8% के हिसाब से जो पेमेंट दिए वो 3 रेशियो है, और 10% के हिसाब से दिए वो 2 रेशियो। तो टोटल 5 रेशियो किसके बराबर है, 4000 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर है, 800 के बराबर। इसने पूछा क्या है 10% वाली, 10% वाली कितनी है 2 रेशियो, 2 रेशियो किसके बराबर 1600 में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन रह गया,
नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है ना। हाँ एक ये रहा है, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखे तो पूरे में शो नहीं करा। आप देख लेना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना कमेंट में। ठीक है हो गया। चलो ठीक है, इसके आंसर की और देख लो आप लास्ट में। चलो बाकी का कल करते हैं। थैंक्स।